हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। बच्चों, क्लास 9th के लेसन नंबर 1 द फन दे हैड को लास्ट वीडियो में हमने स्टडी करना शुरू किया था और अभी उस लेसन को हाफ स्टडी किया है और आधा हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो स्टडी किया था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने इस कहानी में ये जाना कि इस लेसन में भविष्य की कल्पना की गई है और ये कल्पना की गई है कि आगे आने वाले समय में जब इस तरह के फॉर्मल स्कूल नहीं होंगे, किताबें नहीं होंगी कागज से बनी हुई और एक टीचर नहीं आएगा पढ़ाने के लिए, कोई स्कूल नाम की संस्था नहीं होगी, तो बच्चे किस तरह से स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे? वो ऑनलाइन स्टडी करेंगे, इंटरनेट के द्वारा स्टडी करेंगे, जैसा कि कुछ आज के समय में हम लोग कर रहे हैं। इसी कंपैरिजन को दिखाया गया है कि किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग अगर टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसकी जगह एक कंप्यूटर ले लेगा तो क्या वो इतना एंजॉय करके स्टडी कर पाएंगे? इस कहानी में मार्गी नाम की एक लड़की है और उसके भाई टॉमी को एक किताब मिलती है, एक रियल बुक मीन्स कागज की बनी हुई एक किताब, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मार्गी ने अपने दादाजी से सुना था कि उनके दादाजी, मार्गी के दादाजी किताबों से पढ़ाई किया करते थे, स्कूल जाया करते थे। तो मार्गी को सरप्राइज होता है कि किस तरह से लोग इस किताब से पढ़ते थे और कितना वेस्ट ऑफ मटेरियल था किताब को पढ़ना और फिर उसे फेंक देना। मार्गी एक रोबोटिक टीचर से पढ़ाई करती है और लेकिन उसे उस रोबोटिक टीचर से पढ़ना कुछ खास पसंद नहीं है। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि आगे मार्गी ने अपने विचारों को कैसे बताया है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी निराश थी, उदास थी। शी हैड बीन होपिंग। वह उम्मीद कर रही थी दे वुड टेक द टीचर, कि वह इंस्पेक्टर टीचर को अवे ऑल टुगेदर, अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर। एक बार वह टॉमी के टीचर को अवे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए दूर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि इतिहास वाला एरिया हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से ब्लैंक, खाली हो गया था। क्योंकि वो रोबोटिक टीचर था, उस रोबोटिक टीचर में इतिहास वाला जो सेक्टर था वह पूरी तरह से खाली हो गया, इतिहास की कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। So she said to Tommy, इसलिए उसने टॉमी से कहा, Why would anyone write about school? कि कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में? Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसकी तरफ आंखें बड़ी करके सुपीरियर आइज के साथ देखा, सरप्राइज वे में। Because it's not our kind of school, stupid. और अपनी बहन को stupid, मूर्ख बोलते हुए कहा कि क्योंकि वह हमारे तरीके का स्कूल नहीं है। This is the old kind of school. यह पुराने टाइम का, पुराने प्रकार का स्कूल है। That they had hundreds and hundreds of years ago. जो सौयों साल पहले हुआ करता था। He added loftily. और उसने सरप्राइजिंग वे में ऐड किया, pronouncing, बोलते हुए, the word carefully, सावधानी से इस शब्द को, centuries ago, कई शताब्दियों पहले। मार्गी was hurt. मार्गी को बुरा लगा। Well, I don't know. मैं नहीं जानती what kind of school, किस प्रकार का स्कूल। They had all that time ago. जो उस समय हुआ करते थे, मैं उस तरीके के स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। She read the book. उसने किताब पढ़ी। Over his shoulder for a while. अपने भाई के कंधे से ऊपर उठकर, थोड़ी देर के लिए। Over his shoulder, अपने भाई के कंधे से झांक कर। For a while, थोड़ी देर। Then said, और फिर कहा, Anyway, कोई बात नहीं, they had a teacher. उनके पास टीचर था। चलो, मुझे इतना पता चल गया कि उनके पास एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य टीचर हुआ करता था। Sure they had a teacher. Really उनके पास एक टीचर था, but it was not a regular teacher. लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर, यानी कि उनके रोबोट के, कंप्यूटर के टीचर के जैसा नहीं। It was a man. ये एक मनुष्य था। A man, एक मनुष्य। How could a man be a teacher? एक मनुष्य टीचर कैसे हो सकता है?
Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. ये बात उसने टॉमी ने बताई अपनी बहन को कि वह लड़के और लड़कियों को पढ़ाया करता था, चीजों के बारे में बताता था एंड उन्हें होमवर्क दिया करता था और उनसे क्वेश्चंस पूछा करता था. अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ. एक मनुष्य इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. श्योर ही इज. और उसके भाई ने कहा नहीं, वह है इतना स्मार्ट. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. क्योंकि मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेट. वह जानता है लगभग उतना ही. आई बेट मीन्स मैं शर्त लगाता हूं इस बात की. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. लेकिन मार्गी इस बारे में डिस्प्यूट बहस करने के लिए प्रिपेयर्ड तैयार नहीं थी. शी सेड. उसने कहा आई वुंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं नहीं चाहूंगी. आई वुंट वॉन्ट. मैं नहीं चाहूंगी. स्ट्रेंज मैन. एक अजनबी व्यक्ति. इन माई हाउस. मेरे घर में. टीच मी. मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी हंसी से चिल्लाया. यू डोंट नो मच मार्गी. मार्गी तुम इतना नहीं जानती हो. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर घर में नहीं रहते. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. उनकी एक अलग बिल्डिंग होती है. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और सारे बच्चे वहां जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे एक जैसी चीजें सीखते हैं. श्योर. रियली. वास्तव में. इफ दे वर द सेम एज. क्या वो सारे एक ही एज के थे बच्चे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि एक टीचर को एडजस्ट करना होता है हर एक लड़के और लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग. उनकी सीखने की क्षमता के अनुसार टीचर को पढ़ाना होता है. इट टीच एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. और जब वह पढ़ाता है तो हर एक बच्चे के हिसाब से डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है. जस्ट द सेम. बिल्कुल उसी तरह से. दे डिडंट डू इट दैट वे देन. लेकिन इस तरीके से वो उस समय नहीं किया करते थे. इफ यू डोंट लाइक इट. यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है. यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो तुम्हें ये किताब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मार्गी सेड क्विकली. और मार्गी ने तेजी से कहा कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं कि मैं उसे पसंद नहीं करती और मैं किताब ना पढूं. मार्गी ने तुरंत उस टॉमी को टोक दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. वह चाहती थी उस समय के फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड. और अभी उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी. व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. तभी उसकी मार्गी की मम्मी ने उसे बुलाया और बोली मार्गी स्कूल. चलो स्कूल का टाइम है. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने ऊपर को देखा. नॉट येट मम्मा. अभी नहीं मम्मी. नाउ सेड मिसेस जोन्स. लेकिन मिसेस जोन्स मार्गी की मम्मी ने तभी कहा नहीं, अभी के अभी चलो. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू. और शायद यह टॉमी के लिए भी टाइम है स्कूल जाने का. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं तुम्हारे साथ किताब और पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद में. Maybe, he said nonchalantly. टॉमी ने थोड़ा केयरलेसली होके कहा कि हाँ पढ़ सकती हो. He walked away. वह चला गया. Whistling. सीटी बजाता हुआ. The dusty old book tucked beneath his arm. और पुरानी किताब उसकी हाथों के नीचे tucked अटकी हुई थी. यानी कि अपने हाथों के नीचे उस पुरानी किताब को, डस्टी ओल्ड बुक को रखकर वो सीटी बजाता हुआ चला गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी अपने स्कूल के कमरे में चली गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और वह स्कूल कहीं दूर नहीं, उसके बेडरूम के बराबर वाला कमरा था. एंड द मैकेनिकल टीचर. और मशीन वाला टीचर वॉज ऑन. वहां था. एंड वेटिंग फॉर हर. और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. वह हमेशा इसी समय पर ऑन हो जाता था. एवरी डे. रोजाना. एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. केवल शनिवार और रविवार को छोड़कर.
इस फोटो से बच्चों आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्गी अपनी चेयर पर बैठी इलेक्ट्रॉनिक या कह लीजिए मैकेनिकल टीचर से स्टडी कर रही है। कंप्यूटर रखा है, स्क्रीन भी लगी है, किस तरह से वो रोबोट के साथ पढ़ाई कर रही है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियां अच्छे से सीखती हैं, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वह नियमित समय पर पढ़ाई करती हैं, नियमित समय पर सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन ऑन हो गई थी, एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज, आज गणित का पाठ है, ऑन द एडिशन, जोड़ने का, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, प्लीज अपना कल का होमवर्क डाल दीजिए इन द प्रॉपर स्लॉट, दिए गए स्थान पर। मार्गी डिड सो विद अ साय, लेकिन मार्गी ने एक गहरी सांस, साय मीन्स गहरी सांस लेते हुए ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह सोच रही थी पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड व्हेन, जो कि हुआ करते थे जब उसके ग्रैंडफादर दादाजी के दादाजी वॉज अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जब सारे आस पड़ोस के नेबरहुड, आस पड़ोस के बच्चे आया करते थे। लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक जैसी चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और इसीलिए वे एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। विद द होमवर्क, होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें करके। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स लोग हुआ करते थे, व्यक्ति होते थे, मनुष्य। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन, वह मशीनी टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन पर आ रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और वह अपना लेक्चर दे रहा था कि जब हम जोड़ते हैं 1/2 और 1/4 को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, और मार्गी सोच रही थी, हाउ द किड्स, किस तरह से बच्चे, मस्ट हैव लव्ड इट, इस चीज को प्यार करते होंगे, इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह सोच रही थी कि पुराने बच्चे जब स्कूल जाते थे तो कितने मजे वो करते थे, वो कितने खुश रहते थे। बच्चों, यहाँ राइटर का नाम लिखा है, इस लेसन के राइटर का नाम है आइजैक एसिमोव। आप लेसन की स्पेलिंग और राइटर के नाम की स्पेलिंग को अच्छे तरीके से याद कर लें और इनके नाम को याद रखिएगा। तो बच्चों, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।